हेलो मेरे प्यारे भाई, मैं विष्णु कुमार आप लोगों को SVR ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो कि 3 प्रश्न है। सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए इस प्रश्न को मैं बुक में दिखा देता हूं कि 1.1 है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, कौन वाला बुक देखिएगा, NCERT का है। ये थोड़ा सा मुड़ा गया है, देखिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए प्रश्नावली 1.1 है, कह रहा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। ये पूरा सोल्व करेंगे। 5 को क्वेश्चन है, पाँचों क्वेश्चन को 5 वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या है, कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन द्वारा हमको HCF को ज्ञात करना है। ऐसे तो भाग विधि से आप लोगों को HCF ज्ञात करना आता ही होगा। आज हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सिखाएंगे, जो कि मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का रहता है, या तो 1 नंबर का। एकदम कैसे 2 नंबर को 2 नंबर एकदम 2 नंबर ही ले लें। तो देखिए कैसे सोल्व करने के लिए सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, उससे पहले आप मेरे प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए क्या है, देखिएगा क्या है मेरे प्यारे भाई। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है क्या, इसको मैं प्रेमेयिका भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक, कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला ए और बी दिए रहने पर, यानी कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R प्राप्त होती है, जो कि कह रहा है A = BQ + R। ये देखिएगा 0 लेस देन = R लेस देन B है, जो कि 0 छोटा है R से और R छोटा है B से और बराबर है। देखिए आगे क्या कह रहा है, जहाँ पर ए को मेरे प्यारे भाई ए को भाज्य यानी डिवाइडेड कहते हैं, बी को हम भाजक यानी डिवीजन कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर भाजक यानी डिवीजन कहते हैं। आगे देखिएगा क्यू को हम भागफल यानी क्वोशंट बोलते हैं, देखो क्यू को क्वोशंट बोलते हैं, तथा आर को हम शेषफल यानी मेरे प्यारे भाई इसको हम इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। आगे देखिएगा सूत्र होता है एक, अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी को भाजक बोलते हैं, बी को मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे, भाजक बोलते हैं, क्यू को मेरे प्यारे भाई भागफल बोलते हैं और आर को शेषफल बोलते हैं। ये सूत्र निकल कर आ गया ए बराबर BQ + R। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको हम एक स्ट्रक्चर समझाना चाहते हैं। देखिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, भाग विधि से मसा निकलता। देखिएगा इसको हम मेरे प्यारे भाई बोलेंगे भाज्य यानी इंग्लिश में इसको ए बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई भागफल यानी इंग्लिश में क्वोशंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई भाजक, यानी जिसे हम भाग देते हैं, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बी। नीचे जो कि आता है शेषफल, यानी इसको हम रिमाइंडर यानी इंग्लिश में आर बोलते हैं। तो इसी तरह से मेरे प्यारे भाई बनाना है आपको। देखिएगा इसको फिर से समझा देते हैं। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। इसी से फॉर्मूला तैयार होता है ए बराबर यानी भाज्य बराबर ए बराबर बी क्यू यानी भाजक गुने भागफल यानी बी क्यू, क्या मेरे प्यारे भाई बी क्यू प्लस हो जाएगा आर। इसी को ये एक फार्मूला है, इसी पर पूरा मैथ 1 2 3 क्वेश्चन यानी 1 2 3 क्वेश्चन तीनों बन जाएगा। देखिएगा अब देखिएगा इसको बनाइएगा। हल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमेयिका लिखिए सीधा प्रेमेयिका द्वारा, क्या चीज मेरे प्यारे भाई द्वारा। देखिएगा कैसे बनाते हैं, लिख देंगे ए बराबर BQ + R। इससे बनाना है, यहाँ लिखेंगे
225 ग्रेटर देन 135। देखिएगा यहाँ पर हम हल करते हैं, इसको जो है इसको 135 को यहाँ रखेंगे, 225 को हम यहाँ रखेंगे। आगे देखिएगा प्यारे भाई, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, इसको हम क्यू बोलेंगे, और नीचे जो आएगा शेषफल उसको हम आर बोलेंगे। नीचे जो आएगा शेषफल यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको शेषफल को हम आर बोलते हैं। देखिएगा 135 में 135 का में 225 कितना बार में आता है? 135 में 225 नहीं आता है मेरे प्यारे भाई, तो एक बार में हम 135 लगा देंगे। देखिएगा 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे भाई 9 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा एक ही, हासिल दिया था तो यहाँ पर ही कुछ नहीं है, काट कूट कर देंगे। अब हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? प्रथम चरण। प्रथम चरण आपको हम ऐसा बताएंगे कि इंटर मैट्रिक एग्जाम एकदम 2 नंबर कन्फर्म रहेगा। प्रथम चरण ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? ए का मान हो गया 225, तो ए बराबर लिखेंगे हम 225 इक्वल टू बी का मान। देखिए बी का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? 135 है। बी का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? बी 135, यहाँ 135 लिखेंगे गुने क्यू का मान कितना आया? क्यू का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे प्लस आर का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? 90, यहाँ पर हम 90 लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे चूँकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, शेषफल नॉट इक्वल। अब देखिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या कह रहा है आगे देखिए। 90 है, इसमें हम 135 लिखेंगे, यहाँ पर इसी वाला लिखना है, बी को मान को लिखना है। आगे देखिएगा 90 का में 135 नहीं आता है, दुगना लगाएंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे मेरे प्यारे भाई 90। बताइएगा 5 में से 0 जाएगा तो क्या जाएगा मेरे प्यारे भाई? 5। 13 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। ये क्या कौन चरण हो गया? दूसरा चरण। लिखेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण इक्वल टू लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस मेरे प्यारे भाई आर। बताइए ए क्या है? ए इसमें क्या है? ए इसमें क्या है? ये हो गया 135, यहाँ लिखेंगे 135 इक्वल टू बी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 90, यहाँ पर हम लिख देंगे 90 गुने क्यू का मान आप लोग बताइएगा, क्यू का मान कितना हो गया? 1। क्यू का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा? 45, यहाँ पर हम लिख देंगे 45। फिर लिखेंगे इसलिए शेषफल नोट इक्वल टू 0, यानी शेषफल का मान अभी भी 0 नहीं आया है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर हम बी को ऐड लिखेंगे, यानी 90 लिखेंगे। वो बताइएगा 45 का में 90 कितना बार में आता है? सीधी पता है कि 45 का में 90 2 बार में आता है। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर शेषफल यानी 0 आ गया, यानी कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे तीसरा चरण। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिएगा लिखेंगे तीसरा चरण। तीसरा चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना जरूरी है भाई। देखिएगा ए के मान कितना आया? ए के मान देखिएगा, ए का मान कितना है? 19। तीसरा चरण लिख रहे हैं, ए का मान हो जाएगा 90 बराबर बी का मान देखिएगा, बी के मान कितना है? 45। क्यू का मान कितना है? 2। आर का मान कितना है? 0। तो 45 गुने 2 प्लस 0, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शेषफल इक्वल टू 0। शेषफल इक्वल टू 0 लिख दिए। तो मेरे प्यारे भाई शेषफल बराबर 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे चूँकि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया और इसका भाजक हमारा कितना आ गया? 45 आ गया। भाजक को बी हमारा कितना आ गया? 45 है।
अतः 135 और 225 का मस हमारा कितना है, 45 है। 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 45 हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर। तो अगर आप मेरे वीडियो को अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को ऑन करते हैं। जय हिंद, जय